पेज कलर की कार्गो और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने निक्की अपनी जेठानी के कमरे में आती है। दिन है सुहाना, आज 6 तारीख है शॉपिंग पे जाना, आज 6 तारीख है। अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा गा रही है, पर ये गाना है किसका? जरूर अरिजीत सिंह का होगा। मेरा गाना है ये। अच्छा, बाकी निकी तेरे में ये भी टैलेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे इतना सच सवर कर जा कहाँ रही है तू? हे भगवान, आपको कुछ बताना अपने सिर पर पत्थर मारने जैसा है भाभी। आज 6 तारीख है, मम्मी जी के साथ हम दोनों को शॉपिंग पर जाना था। शायद आप भूल गई हैं कि हर 3 महीने में हमारी किस्मत का ताला यूं 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 खुलता है और मम्मी जी हमें शॉपिंग पर लेकर जाती हैं। 6 तारीख भी हो गई, पता भी नहीं चला है। अब कपड़े तो मैंने ठीक ही पहन रखे हैं, बस बालों को कंघी कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। रिक्शा पर बैठी लीला लाल चमचमाती साड़ी में बिल्कुल तैयार थी। निक्की भी अपनी स्कूटी का हैंडल पकड़े रेडी थी और जैसे ही सोनी बाहर आकर स्कूटी में बैठती है, तीनों की पलटन शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। जितनी हो सके उतनी चीजें उठा लीजिएगा भाभी, फिर बाद में 3 महीने बाद ही मौका मिलेगा। तो पिछली बार जो चीजें आई थी उसमें से ही बड़ी चीजें बची हुई है, इस बार तो शॉपिंग की जरूरत भी नहीं थी। अरे ठीक है ना, फिर मैं स्कूटी रोकती हूँ, आप इधर ही उतर जाइए, मैं और मम्मी जी चले जाते हैं। हद करती हैं भाभी, एक तो एक होकर बैठी हैं आप, ऊपर से मेरा कान खा रही सोलन। मैंने हमेशा आपका भला ही किया है, साड़ी से सूट तक का सफर आपका मेरे ही कारण पूरा हुआ है। जो कह रही हूँ मान लीजिए, जो मिले उठा लीजिएगा। वैसे भी आपको क्या ही मतलब है, पैसे हमारे थोड़ी ना लग रहे हैं, मम्मी जी के लग रहे हैं। निकी स्कूटी की स्पीड बढ़ाती है और सभी पहुंच जाते हैं मॉल। एक के बाद एक जो भी आइटम्स निकी को दिख रहे थे वो अपनी ट्रॉली में धका धक डाली जा रही थी। इतने सारे नूडल्स, अरे तू तो डाइट पर रहती है ना, इतने सारे नूडल्स कौन खाएगा? अरे हर दिन घर पर कोई ना कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आता रहता है भाभी, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है ना। ऐसे में जब भी कोई आएगा फटाफट इंस्टेंट नूडल्स बनाकर परोस देंगे, हमें भी आराम और मेहमान भी खुश। अरे वो मिठाई का डब्बा देखिए ना, आपके भाई को कितनी पसंद है सोन पापड़ी, अच्छी खासी क्वांटिटी में उठा लीजिएगा। अगर कुछ रसोई में काम नहीं आया तो दोस्तों को देने में काम आ जाएगा, नहीं तो मायके भिजवा देंगे। निक्की के ये कहने की देर थी कि सोनी समझ जाती है उसे क्या करना है। एक के बाद एक धकाधक वो भी अपनी ट्रॉली भरनी शुरू कर देती है और पूरे 5 ट्रॉली लेकर दोनों देवरानी जेठानी कैश काउंटर पर खड़ी हो जाती हैं। ग्रोसरी आइटम का पेमेंट करके सारे स्टॉक के साथ लीला घर वापस आ जाती है। रात को खाने के टेबल पर, आज तो जेब ढीली होने वाली है भैया, इतना सारा खाना टेबल पर लगा है, ऐसे ही हमारी बीवियां इतना कुछ नहीं बनाने वाली। अच्छा सच में डिग्गी, बता तो कब अच्छा खाना नहीं मिला तुझे इस घर में? आसपास के सारे दुकान वाले दाद देते हैं हम दोनों बहुओं को कि किसी के घर में इतनी वैरायटी का खाना नहीं बनता होगा जितना हमारे यहाँ बनता है। 24 घंटे रसोई चालू रहती है, किसी भी वक्त कोई भी आ जाए हमारे घर से भूखा नहीं जाता। और एक तू है कि अरे सोनी जी, आप तो नाराज हो गई, आपका देवर आपसे मजाक कर रहा था। बात तो वैसे सच ही कह रहा था डिग्गी, तो मैं राज से पर्दा हटा देती हूँ। आज इतना सब कुछ इसलिए बना है क्योंकि आज हम तीनों घर का राशन लाने गए थे। छोटी इलायची से लेकर शाही जीरे तक क्या कुछ नहीं लिया बहू ने, तो अब उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो क्या फायदा। अब तो 3-3 नहीं 5-5 पहर सोनी और निक्की के घर पर खाना बन रहा था। मान गए भाभी, आप दोनों को मान गए। यहाँ कोई आस पास वालों को पानी भी नहीं पूछता। अरे आस पास वालों क्या, घर वाले भी नहीं पूछते, और आप सड़क के किनारे की दुकान वालों को, दूध दही वाले को, यहाँ तक कि मिस्त्री तक को अपने घर पर बुला कर खिला रही। अब धन्य है दीदी, धन्य है। आज हम आपकी मदद कर रहे हैं तो कल को जरूरत पर आप भी तो हमारी मदद करेंगे, है ना भैया? ऐसे ही तो रिश्ते चलते हैं, जरूरत पर आस पास वाले तो काम आते हैं। अब तो आस पास रहता भी नहीं हूँ बिटिया, तभी तुमने ये जो पाव भाजी खिलाई है, वाह जी वाह, हमारा मन हरा हो गया हरा। तभी छत से कपड़े उतार कर लीला नीचे आती है। अपने घर पर लगे जमावड़े को देखकर उसके हाथों से सारे कपड़े छूट कर गिर जाते हैं। ये किन मर्दों को बुलाकर बिठा रखा है तुम लोगों ने? औरतों की किटी करते करते अब किटी में मर्दों को भी बुलाने लग गई क्या तुम दोनों? मेरे घर में नहीं चलेगा ये सब। नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? इतनी छूट दी है आपने हम लोगों को, हम कभी ऐसा गंदा काम करेंगे ही नहीं। ये तो आसपास वाले भैया है, ये हमारे दूध वाले चाचा, वो मिंटू जिसने हमारे घर की पाइप बनाई थी, यही जान पहचान के है सब। हमने सोचा सभी को खाना बनाकर खिला दे। और ये तो सामने की दुकान वाला लगता है ना। हाँ ठीक है, लोगों का पेट भरना अच्छी बात होती है, ऐसे घर का अनाज भी हल्का होता है, पर जरा देख कर। अच्छा बहू, अब मैं कमरे में जा रही हूँ,
शुरुआत के 1 हफ्ते तो लगातार ये ड्रामा चलता ही रहा। कभी सहेलियों को बुलाकर खिलाना, तो कभी मायके में कुछ बनाकर भेजना। ऐसे ही 1 हफ्ता बीतते ही अलग अलग डिशेस बनाने का सारा जज्बा हवा हो जाता है। भाभी, चूहे ने फिर से आटे का पैकेट काट दिया। अरे ये तो होना ही था, रसोई में इतना ज्यादा सामान बिखरा पड़ा है, वो भी जैसे तैसे। चूहों को तो सिर्फ गंध चाहिए होती है, हर चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट से याद आया, अरे माँ जी की कोई दूर की बहन आ रही है, वो तो होटल के खाने के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, तो यही खाएगी। तो उनकी खाने की जिम्मेदारी तुझे लेनी होगी निक्की। ये रोज रोज अब खाना बनाने का काम मुझसे नहीं होता, और साथ में कुछ मीठा बनाना भूलना मत। अरे चिल भाभी, इसके पहले जब हम सब शॉपिंग पर गए थे तो मैंने रेडी टू मेक आइसक्रीम, मिठाई, इडली और ऐसी कई चीजों के पैकेट ले लिए थे। ये 5 मिनट में गुलाब जामुन, ढोकला और नमकीन बनाकर सामने रख दूंगी। अब समझ में आया मैं क्यों लेती रहती हूँ एक्स्ट्रा सामान। जितना ज्यादा सामान उतना ज्यादा अच्छा। सच में निक्की, अगर तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ दिनों बाद लीला की दूर की बहन उसके साथ बाहर हॉल में बैठी हुई थी। निक्की आराम से किचन में जाती है और जैसी रेडी टू मेक मिठाई के पैकेट को काटने जाती है, उसकी नजर एक्सपायरी डेट पर पड़ती है। ओहो, ये तो 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। कोई बात नहीं, मीठे में कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगी। फिलहाल ढोकले बना लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म पकौड़े उतार दूंगी। निक्की फिर से ड्रॉर चेक करती है। अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें ठूस ठूस कर भर रखी है कि जरूरत के वक्त चाय पत्ती भी ना मिले। वो तो अच्छा है आटा दाल चावल में सामने रखती हूँ, वरना रोटियों का रोना ही मच जाए। तभी निक्की को एक पैकेट में बेसन दिखता है। निक्की पहले बेसन को सूंघती है, फिर थोड़ा सा बेसन हाथ में लेती है। इसमें तो गांठें पड़ गई है। बताओ, जब बेसन खराब हो चुका था तो उसे हटा देना चाहिए था। मतलब कि पकौड़े तो बन नहीं पाएंगे, कम से कम रेडी टू मेक इडली और ढोकले का जो पैकेट लेकर आई थी वो दिख जाए बस। निक्की को वो पैकेट कहीं भी नहीं दिखता, और दिखता भी कैसे, रसोई को उसने किसी राशन वाले की दुकान की तरह भरकर जो रखा था। आखिर में निक्की मीठे मिक्सचर के साथ मैगी बनाकर लीला के सामने परोस देती है। 7-8 साल के बच्चों के भी जन्मदिन की पार्टी पर इससे ज्यादा नाश्ता परोसा जाता है लीला। तेरी बहू ने तो हद पार कर दी बेइज्जती करने की। अगर उसे खिलाने का मन नहीं था तो सामने बोल देती लीला। अरे नहीं नहीं जीजी, आप गलत समझ रही हैं, मेरी बहू ऐसी नहीं है। ये तो आस पड़ोस वालों को भी बुला बुला कर खिलाती है। कामचोर नहीं है मेरी बहू है, इस बात को तो मैं मानूंगी नहीं। मैं अभी जाकर देखती हूँ रसोई में सरप्राइज रखा होगा कुछ। लीला जैसे ही रसोई के अंदर जाती है, चारों तरफ बिखरी हुई रसोई और फैले हुए राशन को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो घूर कर निक्की की ओर देखती है। भाभी, सोन पापड़ी के पैकेट लेकर आई थी मम्मी जी, पर मिले नहीं। बेसन में गांठें हो गई थी और रेडी टू मेक वाले पैकेट्स एक्सपायर थे। तो ये 3 महीने का भर भर कर स्टॉक रखने वाला आइडिया लाया कौन था? तुम्हें लेकर आई थी ना? नहीं मम्मी जी, एक बार जाएंगे, भर भर कर स्टॉक लाएंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना स्टॉक रखेंगे। मैंने मना नहीं किया था कि उतना ही लाओ जितना संभाल सको। ये ख्याल रखा तुमने? बाहर जीजी बैठी हुई है और उन्हें एक मिठाई भी नहीं परोसी। अब मैं जाकर पास के हलवाई से नाश्ता लेकर आती हूँ। बेचारी जीजी जो 2-4 दिन का सोच कर आई थी, वो एक पहर रुक कर ही वापस लौट जाती है और रात को खड़ी हो जाती है घर की दोनों बहू की खटिया। हो गया लीला जी, पिछले 2 घंटे से आप इन दोनों को लगातार सुना रही हो। अब तो गलती समझ में आ गई ना तुम दोनों को? इतना ज्यादा भी राशन लेकर मत आओ जिसे तुम संभाल ना पाओ। माफ कीजिएगा बाबूजी, मेरी गलती हो गई, मैंने निक्की की बात सुन ली। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, अब मैं बताऊंगी क्या करना है और कैसे। यहाँ लोग दूर दूर से बाजार में सामान लेने आते हैं, और भगवान ने तो हमारा ससुराल भी सड़क के किनारे दे रखा है। हमें किस बात की दिक्कत है? 2 मिनट में सामान घर पर आ जाएगा। अब से रसोई में कोई भी एक्स्ट्रा सामान तू नहीं रखेगी निक्की, समझी? निक्की समझ गई माँ जी, अब आप उसे माफ कर सकती हैं। और अगली सुबह से रसोई की सफाई शुरू हो जाती है। ये क्या पसारा है? पहले रसोई को भर रखा था, अब पूरे हॉल में राशन से भर दिया। यह देखो, जहां तहां चूहे भाग रहे हैं, चींटियां चल रही है। ऐसे तो पूरे घर में चूहे भर दोगे तुम दोनों। माँ जी, सफाई के पहले एक बार गंदगी तो होती है ना, शाम तक सब साफ हो जाएगा, ये मेरा वादा है। सारे एक्सपायर प्रोडक्ट को हटाने के बाद सोनी बुलाती है राशन वाले भैया को। MRP का 30% दे दूंगा मैं भाभी, और ये सारा राशन ले जाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, फिर ले जाइए, जितना जल्दी मेरा घर खाली हो उतना अच्छा। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या भाभी? सारा राशन ही निकाल दिया आपने।
वो इसलिए भैया क्योंकि अब से हम अपनी रसोई में जरा भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखेंगे, और नीचे आप लोग तो है ही, एक आवाज की देर है, स्टाफ से सामान भिजवा दीजिएगा। भिजवा देंगे ना? आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी, आपने हम लोगों को बुला बुला कर खिलाया है, स्टाफ नहीं भी रहा तो मैं खुद आकर सामान पहुंचा दूंगा। और इसी बात पर पूरे रसोई की अच्छी तरह से निक्की और सोनी मिलकर सफाई कर देती है। घर का हॉल भी क्लीन हो जाता है। राशन वाला सारा राशन ले जाता है। आप बताइए कैसी लग रही है रसोई? हाथ जाकर ढंग से रसोई दिखाई पड़ी। काफी बड़ी है हमारी रसोई तो। रसोई को साफ करने का ये निर्णय अच्छा लिया तुमने। नहीं तो क्या होता था, आधी चीज एक्सपायर हो रही थी और आधी को चूहे खा रहे थे। बहुत अच्छा काम किया, गुड। और इस तरह लीला की बहुओं का 2.0 कुकिंग वर्जन शुरू हो जाता है। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, उड़ लीजिएगा भाभी मस्त गगन में, फिलहाल ना हल्दी दिख रही है ना गरम मसाला। सोनी निक्की को देखकर मुस्कुराती है और खिड़की के बाहर झांककर सामने के राशन वाले भैया को आवाज लगाती है, भैया जरा 10 ग्राम हल्दी और गरम मसाले की पाउच भिजवा देना। जी भाभी। अरे वाह भाभी, मान गए। ये तो ऑनलाइन सर्विस से भी फास्ट काम कर लिया आपने, मानना पड़ेगा। खाना बनाते बनाते अगर बीच में नमक कम पड़ गया तो बस आवाज लगाने की देर है, नमक चलकर ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह राशन दुकान से छोटी बड़ी चीजें मंगवा कर रात का खाना तैयार होता है। अरे वाह, घर की सफाई हो भी गई। मेरी बहुएं बड़ी जल्दी काम करती है। अरे गंदगी खुद फैलाई थी तो साफ कौन करता। कभी तो हमारी तारीफ कर दीजिए मम्मी जी, कितना अच्छा आइडिया लगाया हमने पापा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे। अब हम किचन में इतना लिमिटेड स्टॉक रख रहे हैं कि किचन में जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे हम अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं। सब कुछ बिल्कुल खाली और साफ सुथरा है। अब ना तो चूहों की दिक्कत ना चींटियों का खतरा। वैसे आप सभी के लिए हमने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और बैंगन के कोफ्ते। बस फिर लगाओ खाना, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठता है। घर की सारी खिड़कियां खुली थी, बाहर से ठंडी और मीठी हवा अंदर आ रही थी और सामने था लजीज खाना। आज तो खाना खाकर अलग ही मजा आ गया निकी, खाना वाकई बहुत अच्छा बना आज। हर बार तो इतना कुछ डालकर खाना बनाती थी, पर उससे ज्यादा आज खाना अच्छा लग रहा है। लगता है आप लोगों को लिमिटेड मसाले वाले खाने की आदत हो गई है। चलिए कोई ना, अब वही बन जाएगा। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और इसी तरह दोनों बहू की रेडीमेड रसोई काम पर लग जाती है। हर रोज इसी तरह चीजें चल रही थी। मैगी खाने का मन हो रहा है भाभी, आप भी खाओगी क्या? 2 पैकेट बना लूं? निक्की बालकनी में जाती है और रस्सी के सहारे एक थैली नीचे लटका देती है। भैया मैगी डाल दो। ये ज्यादा नहीं हो रहा तुम लोगों का? 2 पैकेट मैगी भी घर पर नहीं रखती हो? अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो? रात बिरात किसी चीज की जरूरत पड़े तब क्या करोगी? ये काम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं मम्मी जी, अभी तक तो कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हुई ना आपको। और स्कूटी का तेल बच गया सो अलग, हाँ, रात बिरात जरूरत पड़ गई तो दुकान खुलवा ली जाएगी। अगली सुबह एक एक कर सभी अपने कमरों से बाहर आते हैं। रात को बाहर से बड़ी आवाजें आ रही थी, नहीं लीला जी? आनी थी, अभी तो नीचे भीड़ लगी पड़ी है। सरकार ने रातों रात गैर कानूनी दुकानों को हटा दिया ना। एक कपड़े वाले की दुकान छोड़कर कोई दुकान बची कहाँ है नीचे? क्या? सभी बाहर जाकर देखते हैं। रातों रात सड़क बड़ी लग रही थी, एक भी दुकान सबूत नहीं बची थी। और ऐसे में मोनू की नजर बैंक मैनेजर पर पड़ती है। ये इस वक्त, हे भगवान, सभी ऊपर चलो, अपना हुलिया ठीक करो। हुलिया ठीक करो पर क्या? अरे दुकान के लिए लोन अप्लाई किया था ना हमने पापा, कोई बैंक वाला लोन ही नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से गरीबी में आटा गिला बैंक वाले राजी हुए थे। सामने से बैंक का मैनेजर आ रहा है। अरे क्या, भागो। सभी दौड़ खड़े होते हैं। कोई शर्ट पहन रहा था, कोई बाल ठीक कर रहा था। और तब तक बैंक मैनेजर 2 लोगों के साथ ऊपर पहुंच जाता है। नमस्ते सर, बैठिए बैठिए। जी वो मोनू जी ने हमारे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था। हाँ जी वो आ रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, 2 मिनट बस। जा बहू तब तक चाय ले आ। चाय? इस घर में चाय? अरे नहीं चाय नहीं, मम्मी ने थाई बोला, थाई नूडल्स। थाई नूडल्स कहना चाह रही थी ना आप? मामा नूडल्स पर कहाँ गया, आंटी ने चाय ही कहा है ना आंटी। मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देखिए भाभी जी, चाय के तो हम भी शौकीन है, और इतने शौकीन के ये कब से नहीं होगा। 1 गिलास भर पिलाइए चाय, फिर आराम से पेपर्स दिखाता हूँ माँ।
हमें भी चाय बड़ी पसंद है मैनेजर साहब, अभी लाती हूँ। दोनों बहुएं रसोई में जाती है। निकी फ्रिज से दूध निकाल कर लाती है, फौरन पतीले में दूध डालकर गैस पर चढ़ा देती है, पर जैसे ही चीनी का डिब्बा खोलती है उसमें चीनी नहीं होती। चाय पत्ती का डब्बा तो खाली है। यहाँ चीनी का डब्बा भी खाली है, अब चाय कैसे बनेगी भाभी? आपको कम से कम ज्यादा क्वांटिटी में चीजें मंगवानी चाहिए थी ना। अब मुझे क्या पता था, यहाँ तो सुबह 6 बजे ही दुकान खुल जाती है, और रात को मैंने चीनी मंगाई थी। हाँ तो रात को सब्जी भी तो बनी थी, मुझे बहुत मिर्ची लगी इसलिए मैंने चीनी फाँक ली थी। मंगवाई कितनी थी आपने? चीनी 2 मुट्ठी तो थी। अगर चाय नहीं बनी तो ये मैनेजर कहीं लोन कैंसिल ना कर दे, और पापा जी का अगर 20 लाख का लोन रुक गया तो हम दोनों के अलग से प्राण खींच लिए जाएंगे। 10-15 मिनट हो जाते हैं, पर दोनों में से कोई भी बहू चाय लेकर बाहर नहीं आती। अब चाय आ ही रही होंगी मैनेजर साहब, वो क्या है ना, हमारे यहाँ कोरी चाय नहीं परोसी जाती है, साथ में पकौड़े शकौड़े की तैयारी कर रही होगी। बड़ा शौक है मेरे भाई की मिसेस और मेरी बीवी को मेहमानों को अलग अलग तरह के खाने खिलाने का। बोले यहाँ देखिए मैंने मोनू जी और लक्षण नहीं लग रहे आपकी मिसेस को मुझे चाय पिलाने के। अगर चाय नहीं पिलानी थी तो आप लोगों को बात छेड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर रसोई में कुछ भी बन रहा होता तो स्मेल बाहर तक आती है। तुम दोनों बताओ, तुम लोगों को स्मेल आ रही क्या? नहीं सर, नहीं सर, कब चाय पिलाने की हैसियत नहीं है आपकी। लोन लेने के बाद कहाँ से चुका पाएंगे? लोन लेकर बैठ जाते हैं यार, फिर हम लोग आपके घर के चक्कर काटते रहते हैं, और मेरे थ्रू लोन जाएगा तो ये टेंशन मेरे सर पर रहेगी। वही 20 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट थोड़ी ना है। मैनेजर का पारा इतना हाई हो जाता है कि वो बिना लोन सैंक्शन किए वापस चला जाता है। यही कहती थी मैं कि कुछ तो स्टॉक रखो, रसोई में इस तरह मरुभूमि की तरह खाली रसोई नहीं रखता है। पर तुम दोनों तो पूरी तरह नीचे की दुकानों पर डिपेंड हो गई थी, कभी लाना है तो इतना ज्यादा राशन लाना है और नहीं तो कुछ भी नहीं लाना। इन सब की बात निक्की और सोनी के घर पर अच्छा खासा कलेश होता है, और वो दोनों समझ जाती हैं कि किसी चीज पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती, और दोनों रसोई में जरूरत के हिसाब से 15-20 दिन का राशन रखना शुरू कर देती हैं।